तेयोंग जाते वक्त तेयोंग के घर के मेन डोर पर एक सेंसर लगा देता है, जिससे ये दरवाजा जितनी बार खुला बंद होगा उसके पास इसकी इंफॉर्मेशन जाएगा। बहुत ही अजीब है ये सब। तेयोंग अपने फोन का सिम निकाल के फेंक देता है और इसके बाद उसके पास जितना सारा लड़कियों की चिट्ठियाँ थी, यादें, गिफ्ट्स थी उसके सारे एक्स गर्लफ्रेंड के, वो सभी वो जला देता है। हेलो तेयोंग, कैसे हो? अच्छा, वो मैं ये कहने के लिए तुझे कॉल दिया कि कल मेरे और जिनू की शादी है, तुम शाम तक आ जाना। मैंने योंगी को भी बता दिया है। ठीक है, देखूंगा। देखूंगा? ये कैसा आंसर हुआ भला? इसको हो क्या गया है? ये पूरे दिन में एक बार भी बाहर नहीं गया, वो सेंसर तो एक बार भी नहीं बजा। कुकी बेबी, मैं तो टाइम पर ही आया ना। हाँ, थोड़ा जल्दी ही आ गए शायद। मैं हमारे लिए डिनर ही तैयार कर रही थी। हाँ वही तो, मुझे जाने क्या हो गया है तुम्हारे प्यार में। कुछ भी अच्छा नहीं लगता और खाना भी अच्छा नहीं लगता अगर तुम्हारे हाथों का ना हो तो। इतना भी अच्छा नहीं बनाती हूँ। तुम लोग बिल्कुल ही भुक्खड़ जैसे लगते हो खाने के वक्त। भुक्खड़ ही हो, क्यूट भी लग रहे हो। लग रहा है कि ये सब ना खा के तुम्हें ही खा जाओ। अरे ऐसा बात ना करो, अगर तुम्हें सचमुच में ही इरादा ना हो तो। इरादा तो है। हाँ मेरी को कौन रोक रहा है तुम्हें? वैसे मैं कह रहा था कि कल मेरा दोस्त नामजुन का शादी है। हाँ अच्छी बात है। मैं ये पूछ रहा था कि मैं क्या जाऊँ वहाँ? अरे तुम्हारा दोस्त है ना, क्यों नहीं जाओगे तुम? शादी है उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी साथ जाऊँ तो? हाँ ये तो बहुत अच्छा होगा। तुम फ्लावर पकड़ना। अगर तुम्हारी मन हो इसके बाद ही शादी करने को। क्या मन नहीं है क्या मुझसे शादी करने की? हाँ, अगले दिन शादी में। योंगी थोड़ा फोटो खिंचवा देना हमारा। हाँ अच्छा ठीक है। अरे मैं खिंचवा देता हूँ ना। अरे मैं हूँ ना योंगी, मैं खिंचवा रहा हूँ। या हाँ, स्माइल। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम दोनों एक साथ कभी बाहर नहीं आए हैं ना। हाँ मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद हम थोड़ा घूम भी सकते हैं बाहर। क्या? मुझे बहुत ही मजा आएगा तुम्हारे साथ जाने में। ओह कूल बेबी। मेरे पास तो स्पोर्ट्स कार है, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, सब कुछ है। तुम्हें जिसमें मन चाहे मैं तुम्हें पूरा सिटी घुमाऊंगा। इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, बस 10 मिनट। हम बाहर आए हैं और तुम थोड़ा घूमने जाना चाहती हो बाहर 10 मिनट के लिए। वो ज्यादा दूर गई ना तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है अभी के लिए, पर बाद में मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा लॉन्ग ड्राइव पर। योंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था तेयोंग का ये बहुत चेंज हुआ बिहेवियर, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था कि उसने इतना योंगी को इग्नोर किया। और उसे जंगकुक को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जेलसी भी था, पर कुछ और भी था, बहुत ही बुरा। और तभी कुकी उसकी तरफ देखती है और उन दोनों के आंखें मिलते ही योंगी के पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तभी वहाँ से उठ जाता है। वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ। थोड़ा और रुक जाता ना, अभी जा रहा है। जब जिन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब हम बड़े से सेरेमनी करेंगे। जिन तो अब तुम्हारे साथ रह सकती है ना, मुझे और टेंशन भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बहू, यहाँ रहना ही अच्छा होगा ना। हम बाद में बड़ा मैरिज सेरेमनी करेंगे ठीक है, पर तुम अभी से रह सकते हो। नहीं, हम बाद में ही सेटल हो सकते हैं, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं। अब तो बहुत रात भी हो चुका है, अब दोनों यही रुक जाइए। ठीक है बेटा, हम आज रुक जाते हैं। हाँ हमें भी चलना चाहिए अब। चलो तेयोंग। तेयोंग तू भी जा रहा है? हाँ बाय। मेरे शादी के दिन भी इसे
और यहाँ मुझे लग रहा था कि हम लेट नाइट बहुत मजे करेंगे। तो तुमने तो वहाँ मना कर दिया था। तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा था ये क्योंकि तुम चुप थी ना, मुझे लगा था कि तुम अभी नहीं रहना चाहती। चुप तो शर्म से भी रह सकते हैं लोग। मतलब तुम आदमी हो ना, ऐसा रिएक्शन कौन देता? ठीक है मैं बाद में रह लूंगी। मतलब तो तुम मेरे ऊपर पागल हो ना। लग रहा था कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब तुम रहना चाहती हो अभी? नहीं तो यही तो मैंने कहा था ना, ठीक ही तो है ना? नहीं ठीक है, तब तो कोई चांसेस थी कि मैं तुम्हारे साथ रह भी सकती हूँ पर अब तो कोई भी चांसेस नहीं है। मेरा मूड ही खराब कर दिया तुमने। बाद में भी रहूंगी या नहीं ये भी मैं अब नहीं कह सकती। अरे जीनू, आज हमारा शादी का रात है ना, हम थोड़ा मजे करते हैं। मजे? मेरा मतलब ये नहीं, मेरा मतलब था हम थोड़ा अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं प्लेफुली। प्लेफुल? हम लूडो खेल, हम रामेन भी, हम अरे ये देवों का भूत मुझ पर क्यों चढ़ गया? हम लेट जाते हैं, I mean बैठ जाते हैं। मैं बस तुम्हें देखूंगा, जी भर के देखूंगा तुम्हारा चेहरा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों साउंड कर रहा है, पर तुम तो जानते ही हो मैं तो बहुत शरीफ लड़का हूँ ना। वैसे तो ये बुरा बात भी तो नहीं है, हम शादीशुदा है अब। हर नजर नजर है तुझ पे, तू जरा संभल संभल के रहना रे। है इस कदर किया हशर के नींदे सारी उड़ गई रे। हम ये तो बस तेरी फिक्र, तेरे चक्कर में भूला सारा जहां रे। क्यों से पे पागल तू, भटकता बादल तू, मैं पिंजरे में आऊंगी चली मैं तो चली। मैं मसक गली मैं चली 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 चली। ओ मसक गली गा तेरी गली। योंगी जाते जाते घर एक ज्वेलरी शॉप देखता है और उसे पहले की बातें याद आने लगता है। कहाँ है? क्या हार? वो मैं कहा था ना मैं तुम्हें जल्दी ही दे दूंगा। तुम ना कुछ कहो ही मत। तुम झूठ क्यों कहते हो? हाँ तुम सच नहीं कह सकते मैं नहीं देना चाहता, नहीं दे सकता? कह दो। वैसा बात तो नहीं है, मैंने कहा था ना मैं वही दिलवाऊंगा तुम्हें। और मुझे कोई झूठा दिलासा मत दिलाओ। तुमने ऐसा बात कह के ना मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। तुम मुझे ऐसे ही हमेशा झूठा दिलासा देते रहे और मैं तो विश्वास करती गई। मैं तो सभी को कहती गई कि मेरे हस्बैंड तो मुझे गोवा लेकर जाने वाले हैं, हम तो मनाली घूमने वाले हैं, हम तो वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। वो मुझे एक बड़ा हार दिलाने वाला है जो मैंने पसंद किया था। मैंने ना किया था फिर भी उसने कहा हाँ मैं जरूर दिलाऊंगी तुम्हें, पर कभी नहीं हुआ, नहीं कभी है। हाँ वो लोग अभी मुझे देखते हैं ना कैसे काटते हैं तुम जानते हो। जिमिन योन कहाँ है? मैंने तो अपना जॉब छोड़ दिया है घर देखने के लिए, योन को देखने के लिए। अच्छा ही होगा वो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? प्लीज देखो जिमिन, मैं अब उस हालत में नहीं हूँ तुम्हारे साथ बहस करने की। हाँ बहस करने की, मैं तो हमेशा बहस ही करती हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तो बहुत ही बुरी बीवी हूँ। मैंने तो अपनी अच्छी कैरियर भी छोड़ दी इस आदमी के लिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, पर ऐसे झूठे दिलासे मुझे मत दिलाओ। और